नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसे शख्स की अविश्वसनीय कहानी जो कहीं गुमनामी में जी रहा था और फिर उठकर इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माता बना। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, कह सकते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें जीत है, जबरदस्त रणनीति है और अंत में एक ऐसा त्याग है जो सबको हैरान कर देता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो पूरी कहानी है, हमें पता कहाँ से चलती है? वो पता चलती है इन प्राचीन ग्रंथों से। ये सिर्फ पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक महाकाव्य के बिखरे हुए टुकड़े हैं, जिन्हें जोड़कर हम चंद्रगुप्त के उस असाधारण जीवन की एक झलक देख पाते हैं। तो चंद्रगुप्त की कहानी को समझने के लिए पहले उस जमाने के भारत को समझना होगा। मतलब माहौल कैसा था। ये एक ऐसा दौर था जब भारत बटा हुआ था और काफी असुरक्षित भी। सोचिए, चौथी सदी ईसा पूर्व का भारत। सिकंदर का हमला होकर गुजरा था, जिसने पूरे राजनैतिक माहौल में एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम बना दिया था। छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे, कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। मतलब माहौल एक बहुत बड़े बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस पूरे बिखरे हुए भारत के बीच एक बड़ी शक्ति थी, मगध। और वहां राज था नंद वंश का। ताकत तो बहुत थी उनके पास, लेकिन राजा अपने घमंड और लालच के लिए इतना बदनाम था कि लोग उससे नफरत करते थे। और यहीं से हमारे नायक के लिए मंच तैयार हो रहा था। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एंट्री होती है इतिहास के दो सबसे बड़े किरदारों की। एक चंद्रगुप्त और दूसरे उनके गुरु चाणक्य। अब चंद्रगुप्त के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी शुरुआत। मतलब वो थे कौन, कहाँ से आए, इस पर आज भी बहस होती है। कुछ पुराने ग्रंथ कहते हैं कि वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रंथ उन्हें एक बड़े क्षत्रिय खानदान का बताते हैं। सच शायद कभी पता न चले, पर यही रहस्य उनकी कहानी को और भी शानदार बनाता है। कहते हैं चंद्रगुप्त की कहानी चाणक्य के बिना बिल्कुल अधूरी है। सोचिए, तक्षशिला के एक ब्रिलियंट स्कॉलर जिनका भरी सभा में नंद राजा ने अपमान कर दिया, और बस उसी दिन चाणक्य ने कसम खा ली कि वो इस घमंडी वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इस काम के लिए उन्हें चाहिए था एक सही शासक, और उनकी नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। तो अब गुरु और शिष्य की ये जोड़ी निकल पड़ी, एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती देने। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी पहली कोशिश एक बड़ी नाकामी। उन्होंने सोचा चलो सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर ही हमला कर देते हैं। नतीजा, बुरी तरह हार गए। ये एक बहुत बड़ा झटका था, पर शायद सबसे जरूरी सबक भी यहीं से मिला। कहानी कुछ यूं है कि हार के बाद चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम रोटी को बीच से खाकर अपना हाथ जला रहा था। माँ ने कहा, मूर्ख, बीच से नहीं किनारों से खाओ, किनारे ठंडे हैं। और बस कहते हैं चाणक्य के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। साम्राज्य गरम रोटी की तरह है, सीधे बीच में यानी राजधानी पर हमला करना बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। पहले बाहर के इलाकों मतलब पंजाब और सिंध को जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, और फिर जब दुश्मन चारों तरफ से घिर जाए तब करो फाइनल अटैक। और ये रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। तो नंद वंश का तो खात्मा हो गया। चंद्रगुप्त ने भारत को एक करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब असली चुनौती आने वाली थी, पश्चिम से। सिकंदर तो चला गया था, पर उसका एक जनरल सेल्यूकस निकेटर वापस आया। उसे लगा कि वो सिकंदर के जीते हुए इलाके वापस ले लेगा। दो सुपर पावर्स आमने सामने थीं, चंद्रगुप्त की विशाल भारतीय सेना और सेल्यूकस की ग्रीक फौज। लेकिन नतीजा, चंद्रगुप्त की रणनीति के आगे सेल्यूकस टिक नहीं पाए। देखिए, इस जंग का अंत एक जबरदस्त शांति संधि के साथ हुआ। और ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये चाणक्य की कूटनीति की भी बहुत बड़ी जीत थी। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे बड़े इलाके चंद्रगुप्त को सौंप दिए। यहाँ तक कि अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त से करवाई। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अब हिंदुकुश के पहाड़ों तक पहुंच गई थी। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। ये कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं था।
ये उस जमाने के टैंक थे। इन हाथियों ने अगले कई दशकों तक पश्चिम की लड़ाइयों का रुख बदल दिया। ये भारत की ताकत का एक जीता जागता सबूत था। यहाँ तक तो एक महान राजा की कहानी लगती है, जीत, साम्राज्य, शक्ति। लेकिन अब आता है चंद्रगुप्त की जिंदगी का वो मोड़ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर है, उसके पास बेहिसाब दौलत है, ताकत है, इज्जत है, एक पूरा साम्राज्य उसके कदमों में है। और तब वो एक ऐसा हैरत अंगेज फैसला लेता है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ। वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए, शाही कपड़े उतारकर एक सन्यासी की तरह दक्षिण भारत चले गए, और अंत में उन्होंने सल्लेखना व्रत का पालन किया, मतलब मृत्यु तक उपवास करके शांति से अपना शरीर त्याग दिया। और यही सवाल चंद्रगुप्त अपनी कहानी के अंत में हमारे लिए छोड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था जिसने दुनिया जीतने वाले एक सम्राट को सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर दिया? शक्ति, विरासत और आत्मज्ञान का असली मतलब क्या है, ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य बनाने की नहीं है, बल्कि खुद को पा लेने की एक अमर कहानी है।